गद्दार, संविधान पर हमला करने वाले, देश बेचने वाले रायबरेली की धरती से राहुल गांधी ने ऐसा सियासी विस्फोट यहां पर कर दिया है कि दिल्ली से लेकर नागपुर तक हलचल यहां पर मच गई है। मंच पर चढ़ते ही राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस पर शब्दों के ऐसे तीर छोड़े कि बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर यहां पर नजर आने लगी है। जहां राहुल बोले, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा और मैं माफी मांगने वाला हूं भी नहीं, फिर बोलूंगा मोदी और शाह गद्दार है। और इसी के साथ उन्होंने इटली दौरे, मेलोनी वाली तस्वीरों और मेलोडी डिप्लोमेसी पर भी ऐसा तंज कसा कि सोशल मीडिया पर मीम्स की जो है बाढ़ आ गई। ये चर्चा जो है वायरल होने लगी। उधर बीजेपी यहाँ पर कह रही है कि राहुल बौखला गए हैं, इधर जनता पूछ रही है महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल के दामों पर आखिर जवाब कौन देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआरबी और मैं हूं आपके साथ राधा राणा। ये मुद्दा काफी गर्माता यहाँ पर नजर आ रहा है। आज की सबसे विस्फोटक राजनीतिक खबर में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सबसे बड़ा हमला यहाँ पर कर दिया है। उन्होंने इतना बड़ा हमला कर दिया है कि बीजेपी जो है बैकफुट पर यहाँ पर नजर आ रही है। रायबरेली और अमेठी के मंच से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बेहद तीखी भाषा का इस्तेमाल यहाँ पर कर दिया है। और उन्होंने कहा कि देश के सामने भयानक यानी कि भयंकर आर्थिक तूफान खड़ा हो चुका है। लेकिन इस पूरे भाषण में सबसे ज्यादा चर्चा उस हिस्से की हो रही है जहां राहुल गांधी ने मोदी, इटली के दौरे और मेलोनी के साथ वायरल तस्वीरों पर उन्होंने तंज कस दिया। जहां पहले आपको वो ट्वीट दिखाते जिन्होंने इंटरनेट पर आग लगा दी है। ये ट्वीट जो है काफी वायरल हो रहा है। पहला आप ट्वीट देखिए, प्रिया सिंह का ट्वीट यहाँ पर देख सकते हैं आप। उन्होंने यहाँ पर लिखा कि राहुल गांधी ने फिर जताया देश में आर्थिक तूफान आ रहा है और ऐसा तूफान हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखा। ये प्रिया सिंह ने ट्वीट में लिखा। उन्होंने आगे लिखा कि लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस संकट के लिए कोई तैयारी नहीं की है, उल्टा इटली में जाकर मेलोनी जी के साथ वे टॉफी खा रहे। ये उन्होंने ट्वीट करके लिखा। आगे अगला ट्वीट आप देखिए, जिंदाबाद का ट्वीट यहाँ पर है। उन्होंने लिखा कि खुद मेलोडी टॉफी लेकर अपने महंगे जहाज से इटली चले गए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी के विदेश दौरे पर तंज कसते हुए कहा, देशवासियों से कहते हैं पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, सोना मत खरीदो, विदेशी दौरे पर मत जाओ और विदेशी दौरे मत करो और खुद हजारों करोड़ों के जहाज में बैठकर इटली वे चले जाते हैं। ये उन्होंने अपना ट्वीट करा है। अगला आप ट्वीट देखिए, सीएम रिपोर्ट कार्ड इंडिया का ट्वीट यहाँ पर देखिए। उन्होंने रेखा गुप्ता का वीडियो यहाँ पर शेयर करा है जिसमें रेखा गुप्ता ये कहती नजर आ रही है कि यूपी रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी और एचएम अमित शाह के लिए गद्दार शब्द इस्तेमाल किया है। सीएम रेखा गुप्ता का यहाँ पर ये कहना है कि राहुल गांधी एक रिजेक्टेड नेता है। जी हाँ, सीएम रेखा गुप्ता ने यहाँ पर कहा कि वे एक रिजेक्टेड नेता है, लगातार हार से हताश होकर ऐसे बयान दे रहे हैं। और ये जो है रेखा गुप्ता ने उस बयान के बाद यहाँ पर कहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए, आखिर इस वीडियो ने इतना बवाल मचाया। पहले आप ये वीडियो देखिए। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं। अब पूरी कहानी आप आराम से समझिए, मैं बताती हूँ आपको। राहुल गांधी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर हो रही है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने ऐसा आर्थिक ढांचा खड़ा किया जो सिर्फ बड़े उद्योगपतियों, अडानी और अंबानी के लिए काम करता है। राहुल बोले कि अब वही ढांचा टूटने वाला है और जब ये गिरेगा तो सबसे ज्यादा चोट जो है गरीब, किसान, मजदूर, युवा और मिडिल क्लास को लगेगी। उन्होंने यहाँ पर चेतावनी ये भी दी कि आने वाले महीनों में पेट्रोल, डीजल, गैस और रोजमर्रा की चीजों के दाम और भी बढ़ सकते हैं। राहुल गांधी ने यहाँ पर कहा
मैं 2 महीने से ये कह रहा हूं आर्थिक तूफान आने वाला है, आर्थिक तूफान आने वाला है, लेकिन सरकार तैयारी करने के बजाय विदेशों में जो है फोटोशूट कर रही है, विदेशों में घूम रही है। अब बात करते हैं उस इटली दौरे की जिस पर इतना बवाल मच गया है, इतना जो है बवाल देश में मच गया है। वो बयान, वो टॉपिक जो है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में इटली दौरे पर गए थे, जहां उनकी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ कई तस्वीरें और वीडियो जो है वायरल हुए सोशल मीडिया पर। मेलोनी नाम पर जो है फिर से ट्रेंड करने लगा और कहीं मोदी और मेलोनी के साथ मुस्कुराते वहां पर दिखे, कहीं गिफ्ट जो है एक्सचेंज हुए, मेलोडी टॉफी वो उनको देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए, कहीं कैमरे के सामने हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत। बीजेपी समर्थकों ने इसे भारत की मजबूत विदेश नीति और मोदी की ग्लोबल लोकप्रियता बताया, लेकिन विपक्ष ने इसी को मुद्दा बना लिया है, जहां जो मुद्दा बनना भी चाहिए था। राहुल गांधी ने मंच से तंज कसते हुए यहाँ पर कहा कि देश में आर्थिक संकट खड़ा है, जनता महंगाई से परेशान है और प्रधानमंत्री इटली में मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे, वीडियो बना रहे, मुस्कुरा रहे हैं, घूम रहे हैं विदेशों में। राहुल ने यहाँ पर ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जनता से कहते हैं विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो, ये मत करो, वो मत करो। इतने सारे जो है प्रधानमंत्री लोगों को हिदायतें देते नजर आते हैं, लेकिन खुद जो है करोड़ों के विमान से विदेश यात्राएं करते हैं। यहीं से पूरा माहौल और भी गर्मा गया। फिर राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग सुन लो, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने आरएसएस से ये कहा कि मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, मैं फिर बोलूंगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह गद्दार है, क्योंकि उन्होंने संविधान पर हमला किया। ये राहुल गांधी का बयान था। इस बयान के बाद बीजेपी जो है पूरी तरह से हमलावर हो गई है, पूरी तरह से राहुल गांधी पर तंज कसे जा रही है। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर देश की गरिमा गिराने, प्रधानमंत्री का अपमान करने और राजनीतिक हताशा में विवादित भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप यहाँ पर जो है विपक्ष ने लगाया है। लेकिन सोशल मीडिया पर दूसरी तरफ लोग ये भी पूछ रहे हैं, जनता ये पूछ रही है अगर सब कुछ ठीक है तो महंगाई अचानक से क्यों बढ़ने लगी है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों होता यहाँ पर जा रहा है और आम आदमी की जेब पर लगातार वो जाकर क्यों बढ़ रहा है। ये जो है आम जनता यहाँ पर पूछी है, क्योंकि आम जनता काफी परेशान इस चीज से हो चुकी है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि आने वाले समय में किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। उधर बीजेपी का ये दावा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और विपक्ष सिर्फ डर फैलाने की राजनीति यहाँ पर कर रही है। बीजेपी यहाँ पर बयान दे रही है, लेकिन इतना यहाँ पर तय है कि राहुल गांधी अब पहले वाले राहुल यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। जी हाँ, अब वो बिल्कुल ही बदल चुके हैं। उनकी भाषा जो है ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। बीजेपी और मोदी पर सीधे व्यक्तिगत और वैचारिक हमले जो हैं तेज यहाँ पर हो चुके हैं और 2026 की राजनीति अब पूरी तरह से मोदी बनाम राहुल की सीधी लड़ाई में बदलती यहाँ पर नजर जो है वो आ रही है। ये बयान काफी चर्चा में अब आ रहा है। अब सवाल जनता के सामने है, क्या राहुल गांधी की आर्थिक तूफान वाली चेतावनी सही साबित होगी? क्या उन्होंने जो कहा है कि आर्थिक तूफान आने वाला है वो सच होगा, या बीजेपी से फिर से विपक्षी घबराहट बताकर पलटवार यहाँ पर करेगी? क्योंकि ये मुद्दा काफी गर्मा रहा है। बीजेपी राहुल गांधी पर तंज कस रहे, राहुल गांधी जो है सच्चाई यहाँ पर बता रहे हैं कि आर्थिक संकट आने वाले हैं, बीजेपी गद्दार है, मोदी सरकार गद्दार है, अमित शाह गद्दार है, उन्होंने ये कहा और ये बयान चर्चा का विषय बन गया है। मेलोडी की ये तस्वीरें जो है वायरल हो रही। आपको क्या लगता है, क्या सच में राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि आर्थिक संकट आने वाला है, क्या वो सच है? क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री अमित शाह गद्दार है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही बने रहिए पीआरबी के साथ ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।